इस सीरीज़ का नाम है थ्रोन ऑफ सील। हमें वॉइस ओवर सुनाई देती है। वो वॉइस ओवर में बताती है जब इस धरती पर तबाही आई थी उस वक्त 2 डिमन गॉड पिलर और 72 गॉड ने जन्म लिया था और इन दोनों को ही हजारों सालों से आपस में एक दूसरे से फाइट चल रही थी। उसके बाद हमें हॉली डिमन कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 54 रैंक वाले डिमन गॉड को पकड़ने के लिए 6 टेम्पल ने आपस में अलायंस करके अपने सबसे पावरफुल योद्धाओं को भेजा था और इन्हें डिमन हंटर्स कहा जाता है। और इन डिमन हंटर्स का ग्रुप निकल चुका होता है डिमन गॉड से फाइट करने के लिए, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इसलिए इन दोनों के बीच में बहुत ही आइकॉनिक फाइट सीन्स होते हैं। यहाँ पर डिमन्स थोड़े कमज़ोर पड़ रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक डिमन पिलर आ जाता है जिसके बाद फिर यहाँ पर डिमन्स को और ज़्यादा पावर मिल जाती है। फिर वो ताकतवर होने लगते हैं और डिमन हंटर्स पर भारी पड़ने लगते हैं। लेकिन डिमन हंटर्स एक दूसरे को बचाते हुए उसके पावर्स को रोकते हैं और इसी तरीके से वो लोग बहुत ही आसानी से एक दूसरे को डिफेंस करके बचा रहे थे। इसके बाद ये 6 के 6 एक साथ मिल करके अपनी पावर को कंसंट्रेट करते हैं और सभी एक साथ मिल करके अटैक करते हैं, जिसके बाद वो लोग डीमंस को हरा देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर पहुँच जाता है डीमन एम्परर। डीमन एम्परर पहुँचने के बाद अपनी एक उंगली से ही इनके पावरफुल अटैक को रोक देता है, जिसके बाद एक डीमन हंटर बिल्कुल हार नहीं मानता। वो फिर से अपने ट्रू फॉर्म में आता है और फिर से वो अटैक कर देता है डीमन एम्परर पर। इसके बाद बाकी के हंटर्स भी आ जाते हैं, वो भी अपने अपने पावर से डीमन एम्परर को कैद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बाद भी डीमन एम्परर सभी को वहां से हरा करके चल जाता है। लेकिन डीमन एम्परर यहाँ पर उन्हें मारता नहीं है, बल्कि वो खुद वहां से भाग रहा होता है और डीमन हंटर उनका पीछा करने की फिर भी कोशिश करते हैं, लेकिन उनका पीछा नहीं कर पाते हैं। और फाइनली यहाँ से डीमन एम्परर जा चुका था, इसीलिए आसमान में अब तारे भी दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद फिर हम डीमन एम्परर को देखते हैं, वो किसी जगह पर पहुंच जाता है। वहां पर हम उसका असली चेहरा देखते हैं और इसके पास में एक बड़ा ही ब्लैक ड्रैगन था। लेकिन तभी वहां पर बाकी के डीमन हंटर्स भी उसका पीछा करते हुए पहुंच जाते हैं। जब वो लोग यहाँ पर देखते हैं तब उन्हें पता चलता है ये तो डीमन एम्परर है, जो कि खुद ही हमसे लड़ने के लिए आया था। इन्हें भी नहीं पता था कि ये खुद डीमन एम्परर है। यहाँ पर डीमन एम्परर अपने एक पावर का यूज करता है अपनी एक उंगली से, जिसके बाद ये सभी कमजोर पड़ जाते हैं और वहीं पर रुक जाते हैं और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। उसके बाद हमें ये बताया जाता है कि इस जगह पर डीमन एम्परर को आए हुए 6000 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं और इंसान अभी तक यानी कि 6000 सालों तक अभी तक फाइट कर ही रहा था इन डीमन से। लेकिन इंसान के अंदर में हार न मानने की बहुत ही गजब की क्वालिटी होती है, जिसकी वजह से वो अभी तक फाइट कर रहे हैं। और तभी इनमें से एक वॉरियर अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है, जिसके बाद इसकी बॉडी पर एक पावरफुल आर्मर आ जाता है और फिर वो अपने बहुत से क्लोन्स के साथ में उस डीमन एम्परर पर अटैक कर देता है और एक पावरफुल अटैक करता है। लेकिन डीमन एम्परर उसके पावरफुल अटैक को रोकता है, लेकिन इसके बाद भी डीमन हंटर बिल्कुल हार नहीं मानता। तभी अचानक से डीमन एम्परर यहाँ पर अपने ड्रैगन से उस डीमन हंटर पर अटैक कर देता है और इसके बाद वो खुद ही वहाँ से गायब हो जाता है, जिसे देखने के बाद बाकी के डीमन हंटर्स हैरान हो जाते हैं और किसी को समझ में नहीं आता कि अब डीमन एम्परर कहाँ चला गया। अब हमें उससे डीमन हंटर जो कि हार नहीं मान रहा था, जब अपने ट्रू फॉर्म में आ चुका था और अपने बहुत से क्लोन के साथ में डीमन एम्परर पर अटैक कर दिया था, उसी की वाइफ के बारे में यहाँ पर दिखाया जाता है। उसकी वाइफ का नाम बाई होता है। यहाँ पर उसकी वाइफ बाई भी एक रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। हम देखते हैं कि बाइयों के पास में 2 सिपाही आते हैं और वो कहते हैं कि आपको एम्परर ने बुलाया है। उसके बाद वो जाने लगते हैं और यहीं पर ये सीन खत्म होता है और हमें अगला सीन दिखाया जाता है एक विलेज का। और उस विलेज के अंदर में एक टेम्पल को देखते हैं, जहाँ पर मास्टर वॉरियर बनने की ट्रेनिंग दे रहे थे बच्चों को और उनका मकसद इंसानियत की रक्षा करना और इंसानों को किसी भी खतरे से बचाना है। आज इनको ट्रेनिंग करते हुए 1 साल हो चुके हैं और इसीलिए आज इनका एक टेस्ट होने वाला है और इस टेस्ट में केवल वही पास होगा जिसकी स्पिरिचुअल पावर 10 से ज़्यादा होगी और इसके बाद ही उसे एक वॉरियर सर्वेंट का टाइटल मिलेगा और केवल वो ही अपनी प्रैक्टिस यहाँ पर इस टेम्पल में कंटिन्यू रख सकता है और जो फेल होगा उसे घर वापस भेज दिया जाएगा। यहाँ पर हाउचन नाम का एक लड़का सोचता है कि मुझे कैसे भी ये टेस्ट पार करना ही होगा और यही हमारे इस सीरीज का प्रोटैगनिस्ट है। इसका नाम येन शेर है या फिर हम इसे हाउस शेर भी कहेंगे। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर जियान हुआ आता है, वो तलवार उस पिलर पर मारता है और उसकी स्पिरिचुअल पावर 13 थी और ये इस टेस्ट में पास हो चुका था। इसके बाद बाकी सभी स्टूडेंट एक एक करके देते हैं और जैसे जैसे उनका नंबर आता चला जाता है उन्हें 2 भागों में बांट दिया जाता है, पास या फेल वाले कैटेगरी में रख दिया जाता है। इसके बाद सबसे लास्ट में हाउ चेन की बारी आती है और सभी ये देखने के लिए एक्साइटेड थे कि आखिर हाउ चेन की कौन सी स्पिरिचुअल पावर है।
हाओ चैन भी अपने तलवार से उस पिलर पर वार करता है, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल पावर 9 पर ही होती है। जिसे देखने के बाद सभी स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं और परेशान भी दिखते हैं, क्योंकि अब हाओ चैन टेस्ट में फेल हो चुका था। इस बात से हाओ चैन काफी ज्यादा दुखी था और अब मास्टर से एक और चांस मांगता है, क्योंकि उसे यकीन था कि वो इस बार जरूर पास हो जाएगा। लेकिन मास्टर मना कर देते हैं और उसे चांस नहीं देते, क्योंकि ये चीज़ बाकी फेल हुए स्टूडेंट के साथ में गलत हो जाएगा। और इस बात से हाओ चैन काफ़ी दुखी हो जाता है, क्योंकि अब टेस्ट में फेल होने की वजह से अब इससे इसका वेपन छीन लिया जाएगा और इसे यहाँ से जाना पड़ेगा और अब उसे स्पिरिचुअल लिक्विड भी नहीं मिल पाएगी। उसके बाद हाओ चैन अपने घुटनों में आ जाता है और दूसरा चांस मांगने लगता है, क्योंकि हाओ चैन किसी भी हालत में अपना ये टेस्ट पास करना चाहता है। और ये देखने के बाद बाकी स्टूडेंट भी मास्टर से रिक्वेस्ट करने लगते हैं, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि हाओ चैन सबसे ज़्यादा मेहनत करता है और उसने इन सभी को भी टेस्ट में पास होने में मदद की थी। यहाँ पर मास्टर भी ये जानते हैं कि हाओ चैन शुरुआत से ही सबसे ज़्यादा मेहनत करता है और वो अपनी ट्रेनिंग करने के लिए पूरी जी जान लगा देता है। उसके बाद मास्टर भी इसके लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले एक कंडीशन रख देते हैं कि उसे सबसे पहले जियान हो से फाइट करना होगा। अगर वो उसे जीत जाएगा तो ही उसे दूसरा चांस मिलेगा और उसके अलावा बाकी सभी स्टूडेंट्स को भी दूसरा चांस मिलेगा। और ये सुनने के बाद फिर हाओ चैन सभी को थैंक यू बोलता है और अब सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो जियान हो के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से फाइट होती है इन दोनों के बीच में और इसे देखने के बाद मास्टर भी हैरान हो जाते हैं। हाओ चैन की बैटल स्किल काफ़ी अच्छी थी। हाओ चैन यहाँ पर जियानवो को लास्ट में हम देखते हैं कि वो मार करके दूर फेंक देता है। उसके बाद फिर हाओ चैन अपने तलवार से पिलर पर हमला करता है, जिसके बाद अब उसकी स्पिरिचुअल पावर 11 हो चुकी थी। अब ये देख करके सभी खुश हो जाते हैं और इसे देखने के बाद मास्टर भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, पिछले बार तो केवल 9 थी लेकिन इस बार 11 हो गई, ऐसा कैसे हो गया। उसके बाद बाकी के स्टूडेंट भी जियानहो को चैलेंज करते हैं और उसे हराने के लिए उससे फाइट करते हैं। और यहाँ पर ये सीन कट होता है। उसके बाद फिर जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की जंगलों में भाग रही थी और उस लड़की के पीछे में 2 बीस्ट लगे हुए थे, लेकिन लड़की यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थी। वो उसके अटैक से अपने आप को बचाती है और भाग भी रही थी और बीच बीच में वो लड़की भी उन डिमंस पर अटैक करती है। हम देखते हैं कि कुछ बीस्ट यहाँ पर उसके नज़दीक में आ जाते हैं। उसके बाद वो लड़की अपना एक वेपन निकालती है और उससे उस डिमन पर अटैक करने लगती है, लेकिन तभी एक बीस्ट उसके पैरों पर पंजा मार देता है। यहाँ पर लड़की डिमन के सामने कमजोर पड़ गई थी, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती है। वो एक पेड़ पर चढ़ने लगती है इन डिमन से बचने के लिए। उसके बाद उसे एक वाटर टेम्पल नजर आता है। वो पेड़ के ऊपर चढ़ करके ऊपर कूद जाती है, उसे एक वाटर टेम्पल नजर आता है, लेकिन उसके पीछे पीछे डीमन भी पहुंच जाते हैं और अपने पावर से उस लड़की पर फिर से अटैक कर देते हैं वो डीमन। और यहीं पर ये सीन कट होता है और फिर से हमें वाटर टेम्पल का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं बाहर का सीन, जहाँ पर जो स्टूडेंट पास हो गए थे उनका सीन दिखा जाते हैं। उनके पेरेंट्स काफी ज्यादा खुश थे, बच्चे भी काफी ज्यादा खुश थे और उन सभी के पेरेंट्स भी यहाँ पर उनसे मिलने के लिए आए थे। लेकिन हाओ चैन यहाँ पर अकेले ही खड़ा हुआ था और वो उन सभी को देख रहा था। तभी उसके मास्टर उसके पास में आते हैं और उसे स्पिरिचुअल लिक्विड देते हैं। उस स्पिरिचुअल लिक्विड को पीने से उसकी स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअल पावर दोनों ही बढ़ेगी। उसके बाद मास्टर पूछते हैं कि क्या तुम इसे रोजाना पीते हो, क्योंकि तुम्हारी बैटल परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि तुम जितना मेहनत करते हो उसके हिसाब से तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर इतनी कम तो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन इसके बाद हाओ चैन कुछ भी नहीं बोलता। तभी उसी वक्त जियानवू वहाँ पर आ जाता है और उसे अपने साथ लेकर के चला जाता है। जाने के बाद फिर मास्टर कहते हैं यहाँ पर खड़े खड़े कि ज़रूर कुछ तो बात है जो मुझसे छुपा रहा है। उसके बाद फिर आप इन दोनों को देखते हैं, ये दोनों ही आपस में खेलते हुए वहां से जा रहे थे और तभी उसी वक्त हाओ चैन एक आदमी के बगल से गुजरता है और वह आदमी उसे बहुत ही ध्यान से देख रहा था। उसके बाद वो दोनों ही जंगल में चले जाते हैं, जहाँ पर जियानवू हाओ चैन को अपनी स्पिरिचुअल लिक्विड देता है, क्योंकि वो जानता है कि जियानवू अपनी स्पिरिचुअल लिक्विड अपनी मॉम को दे देता है, जिनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो इसके बाद हाओ चैन कहता है कि अब उनकी बॉडी रिकवर हो चुकी है। जिसके बाद जियानवू उसे समझाता है तुम्हें अपना भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से तुम्हारी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगी। लेकिन हाओ चैन अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और यही वजह है कि वो किसी भी कीमत पर उन्हें खोना नहीं चाहता और इसीलिए वो उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। जिसके बाद जियानवू सोचता है कि बिना स्पिरिचुअल लिक्विड पिए इसकी पावर इतनी ज़्यादा है, अगर वो ओरिजिनल में स्पिरिचुअल लिक्विड पीने लगता है तो और कितना ज़्यादा होगा उसका पावर। हाओ चैन अपनी मॉम के लिए एक हर्ब लेने के लिए जंगल में जा रहा था और इसलिए वो कह करके वहाँ से अकेले चला जाता है। उसके बाद जियानवू कहता है कि तुम्हें केयरफुल रहना होगा, क्योंकि मैंने सुना है कि सामने वाले जंगल में कुछ बीस्ट देखे गए हैं। उसके बाद हाओ चैन जंगल में हर्ब ढूंढने लगता है, उसे वो हर्ब मिल जाती है और तभी उसके पीछे कुछ आवाज़ आती है। जिसके बाद हाओ चैन अपना तलवार लेकर के उस आवाज़ के पीछे जाने लगता है।
वो जब आगे जाता है और चेक करता है तब उसे एक लड़की दिखाई देती है और ये वही लड़की होती है जो कि हमें अभी भी कुछ देर पहले दिखी थी। हाउचेन जब उसे देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी। जिसके बाद उसके पास जाकर के उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उस लड़की को होश आ जाता है और वो तुरंत ही चाकू उसके गर्दन पर रख लेती है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला एपिसोड देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर और मिलते हैं हम अगले वीडियो में।